हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन ऑफिशियल। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि में हमने क्या क्या किया और हम कहाँ गए थे घूमने और क्या क्या देखे और हमारे साथ क्या हुआ मेले में। तो आप लोग हमारे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को। इसमें ये भी मिलेगा कि हम लोग कन्या पूजा कैसे किए और हम मेला गए थे तो मेला में हमारे साथ क्या हुआ और हम क्या क्या खेले। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए बने रहिए और फुल वॉच कीजिएगा। हमारे वीडियो को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। तो देखिए, हम लोग घर से निकल गए और पास में ही रामलीला हो रही थी। मेला लगा था तो पैदल ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है दोस्तों। तो ये देखिए, खाना वाना खा के रात के टाइम हम लोग निकले हुए हैं। तो अपने गली से निकलेंगे, बस ज़्यादा दूर पे नहीं है। बच्चे यहाँ पे रास्ते में मस्ती करते हुए जा रहे हैं, पूरे रास्ते मस्ती करते हुए गए हैं। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि जब दो दो भाई बहन रहते हैं तो ऐसे ही करते हैं, बदमाशियाँ सारा दिन इनकी चलती रहती है। तो ये देखिए, हम रोड पे पहुँच गए। डेकोरेशन बहुत अच्छा हो रखा है। बहुत प्यारा सजा है, बहुत प्यारा सजा है, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को क्या है, इसमें खुशी मिल जाती है थोड़ी। वो खुश हो जाते हैं। इसलिए हम सोचते हैं चलो खाना पीना खा के करना क्या है, लेट ही तो जाना है। तो थोड़ी इसी बहाने बच्चों को रामलीला दिखा ले आते हैं। तो देखिए, हम पहुंच गए ग्राउंड में। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का डेकोरेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, बहुत प्यारा डेकोरेशन था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम अंदर गए। ये जो ग्राउंड है रामलीला का ना, ये हमारे घर के बहुत पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मात्र 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी सब्जी मंडी है, तो यहीं पे ये होता है रामलीला वगैरह, जो भी कथा वगैरह भी होती है तो इसी ग्राउंड में होता है। तो डेकोरेशन बहुत प्यारा था दोस्तों, बहुत प्यारा था। तो और भीड़ भी अच्छी थी क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए थे, 10-11 बज गए थे। हम लोग खाना वाना खा कर आराम से गए थे तो काफ़ी लेट हो गया था। क्या हुआ प्रभु? माता जी तो वहाँ नहीं है। क्या कहा लक्ष्मण? नहीं सीते फागुन खान जानकी सीता रूप सीन व्रत ने मुकुरी गुरु की खान सीते, तुम कहाँ हो? आज इस दियाभान जंगल में तुम मुझे छोड़कर के कहाँ गई? लक्ष्मण, मैंने तुमसे पहले कहा था कि किसी भी अवस्था आने पर तुम सीता को अकेला छोड़कर के मत जाना, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरा खराम छवि धाम सुख विगत भई सात जटायु, आपकी ये गति किसने की है? क्या हुआ मुझे बताइए। ले चला था उनको, राम डरा था मैं उससे, राम छुड़ा न सका उनको, राम न बोला जाता है, राम मुझे अब मरने दो, राम सामने होगी, अब मुझको रूप न रखने दो। राम कहा तन राखो ताता, मुख मुस्काए कही ही बात। तात, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी गति किसने की है? क्या हुआ? लंका के राजा रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी ने पुत्र बधू का हरण किया है। क्या कहा? यदि आपने मेरे काल में स्थिति पाई है तो तात, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अभी अपने शरीर को बनाए रखिए। प्यारी रामलीला हो रही है। तो ये देखिए, नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो क्योंकि मैं बीच में बना नहीं पाई थी तो सारी वीडियो को मैं एक साथ ही बना दी आज। सोची मैं सब चीज़ें एक ही साथ आप लोगों को दिखा दूँगी। तो ये हम लोग दूसरे मेले में गए थे।
दशहरे वाले दिन, दशहरे से एक दिन पहले की है वीडियो ये। तो दूसरे वाले मेले में गए थे जहाँ पे झूला लगा था। आपको पता ही है कि बच्चों का क्या है कि रामलीला वगैरह में मन तो लगता नहीं है, इनको तो चाहिए झूले वगैरह। तो परेशान कर रखे थे कि नहीं झूला नहीं झुलाया आप लोगों ने, झूला नहीं झुलाया। तो हम बोले चलो ठीक है लेके चलते हैं, आप लोगों को झूला झुला के लेके आते हैं। फिर देखिए लेके गए वहाँ, बहुत ज़्यादा झूला था और मेरी बिटिया रानी मुझे कर रही थी तंग, कह रही है मुझे सबसे बड़े वाली झूला में बैठना है, जो बड़ी सी बोट होती है ना उसमें बैठना है। और हाँ दोस्तों, उस वाली में मेरी हालत हो जाती है बिल्कुल ख़राब, मैं कभी नहीं बैठना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है कि वो पलट जाएगा, नाव ही पलट जाएगा। ये नाव पे बैठने के लिए रो रही है, तो मैं इसको जाने नहीं दी, इस पे बैठने के लिए रो रही थी, इस पे भी बैठने के लिए रो रही थी, नाव पे भी बैठने के लिए रो रही थी। और इसके पापा और भैया दोनों जने चले गए थे नाव में बैठने के लिए, और इसको नहीं लेके गए थे क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो सोचे कि भाई परेशान हो जाएगी, तो बीच में झूला रुकता है ही नहीं, तो ये मुझे तंग कर रही थी। ये देखिए ये लोग आ गए ऊपर से पेट सहलाते हुए, कह रहे पेट में गुदगुदी होने लगी, अजीब सा होने लग गया मन तो सब करता है झूलने का झूला, लेकिन बच्चे जितनी जल्दी मतलब एक्साइटेड होते हैं झूलने के लिए, उतनी जल्दी परेशान भी हो जाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे झूले थे, लेकिन मेरी बेटी का कहना था कि मुझे बड़ा वाला झूला में ही झूलना है। छोटे वाले में तो ऐसे दुखी होकर बैठ रही थी मुंह बना बना के। फिर हमने उसको ट्रेन पे बैठाया, बहुत बहलाए फुसलाए कि चलो ठीक है बैठो, ट्रेन में बैठो, नानी गांव जा रही है ट्रेन, जल्दी से बैठ जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी। बहुत सारी चीज़ें कह के उसको ट्रेन वाले में बैठाए। फिर ये बैठी तो थोड़ी सी उसके चेहरे पे स्माइल आई, थोड़ी सी खुश हुई। और ये झूला बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादा डर भी नहीं रहता है और आराम से बच्चे इंजॉय भी करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी साथ में बैठ जाते हैं। तो बेटा था मेरा साथ में तो वही बैठ गया, नहीं तो जब ये छोटा था तो मैं ही दोनों को लेकर साथ में बैठती थी अब ये बड़े हो गए दोनों भाई बहन, तो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तो देखिए ये दोनों झूल के आ गए झूला, अभी उतरेंगे। अब बहुत दुखी किए मेला में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो दोस्तों आप बने रहिए, देखते रहिए कि इन्होंने झूला में क्या क्या किया। तो देखिए बड़ी वाली बोट पे तो हम लोग इसको बैठाए नहीं, तो सोचे कि चलो छोटी वाली बोट पे ही बैठा देते हैं, थोड़ी सी क्या है कि मान जाएगी, नहीं तो तंग करती रहेगी, पूरे मेले में रोती रहेगी। तो छोटे वाले में बैठा दिए इसको, थोड़ी सी खुश हुई बैठकर। तो बहुत बहलाना फुसलाना पड़ा इसको फिर उसके बाद जिद करने लगी टेम्पलून में जाने के लिए। टेम्पलून में क्या है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत ना एनर्जी लॉस हो जाती है बच्चों की। तो हम लोग सोच रहे थे कि सबसे लास्ट में जब हम घर जाने वाले होंगे जब इनको झुलाएंगे, लेकिन नहीं, जिद करने लग गए कि नहीं हमें झूलना है, अभी झूलना है, अभी झूलना है। तो इसमें तो वही है कि कूदते कूदते एकदम बिल्कुल पसीने पसीने हो जाते हैं बच्चे, लेकिन मानते नहीं हैं, जाना ही जाना है इनको। तो ये देखो खूब खूब मस्ती किए सब जाके, इसमें बहुत मस्ती किए, उतर ही नहीं रहे थे जल्दी बड़ी मुश्किल से। देखिए पता नहीं दोस्तों इनको क्या मज़ा आता है इसमें पागल हो जाते हैं इसके चक्कर में वो सारे बच्चे ऐसे ही। फिर उसके बाद फिर हम लोग चल दिए आगे, देखते हैं किस झूले पे झूलेंगे। फिर इन लोगों का विचार था बड़े वाले पे झूलने के लिए, मैंने बोला नहीं, बड़े वाले पे मुझे बहुत डर लगता है, बहुत अजीब सा लगता है कि टूट के गिर जाएगा दोस्तों, तो फिर वो क्या होगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में चलती है। फिर हम लोग गए रामलीला ग्राउंड में, वहाँ पे भी रामलीला हो रही थी। देखिए ये रावण बना है, ये तीन तीन जो खड़े हैं। यहाँ पे बहुत प्यारा डेकोरेशन था, अच्छा लग रहा था। जबकि लाइट बहुत ज़्यादा है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है मोबाइल में, लेकिन ऐसे नेचुरली बहुत सुंदर बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ के जो कैरेक्टर थे ना वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब देखने में ऐसे लग रहा था ना कि जैसे नेचुरली हैं, अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे सच में ऐसे ही रहे होंगे भगवान, और ऐसे ही रहे होंगे हनुमान जी तो इतने प्यारे लग रहे थे दोस्तों। फिर उसके बाद हम वहाँ से थोड़ी देर रामलीला देखे, फिर आ गए। फिर बच्चों परेशान करने लगे हम गेम खेलेंगे, और गेम तो दोस्तों मेरा भी फेवरेट है, मुझे ना सबसे ज़्यादा मेले में गेम ही अच्छा लगता है, झूला पर मुझे बहुत डर लगता है। फिर हम यहाँ आ गए गेम खेलने के लिए, और वो जो गोल गोल सा होता है ना दोस्तों, फेंक के जो सामान रखा रहता है उस पर फेंकते हैं गोल सा, और ये डंडी वाला, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर बार खेलती हूँ, हर बार हार जाती हूँ, कुछ नहीं जीतती हूँ, लेकिन फिर भी खेलती हूँ। फिर यहाँ पे हमने जीत किया, भई हम खेलेंगे खेलेंगे चाहे हारेंगे या जीतेंगे, हम तो कहते भाई हम जीत ही जाएंगे, पक्का जीतेंगे। लेकिन
2 रिंग मेरी बेटी फेंकी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। 2 रिंग बेटा फेंका, उसका भी कुछ नहीं हुआ। ये देखिए फुल कोशिश है, फुल कोशिश कर रहे हैं और जरा सा बच गया, जरा सा बच गया। उसका निशाना था जूस का डब्बा। सोच रहा था जूस वाले पे डाल दूँ, तो वो भी नहीं फेंक पाया, उसका भी नहीं लगा। अब बची मैं तो बहुत खुश थी यार, मैं तो कुछ ना कुछ तो जीत ही लूँगी। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए कौन सा चीज़ मैं जीतती हूँ। तो ये देखिए 2 फेंक दी, ये रहा तीसरा लास्ट। ओह जरा सा रह गया, कुछ नहीं जीती, मैं भी लूजर बन गई वहाँ पे। और लेकिन बहुत खुश हुए हम लोग खेलकर, इसको खेलकर बहुत खुशी होती है मन में। फिर हम लोग नेक्स्ट गेम के लिए चल दिए, क्योंकि बहुत सारे गेम थे यहाँ पे। ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस वाले में भी हम लोग हार ही जाते हैं। एक बार जीते थे, पिछले से पिछले साल हम गए थे तो वहाँ पे कुछ जीते थे, कुछ बड़ा सा डोल थी शायद। तो यहाँ पे भी हम आ गए और लग गए कि हाँ कैसे क्या करना है, पूछने लग गए भैया से। फिर उसके बाद उसमें नंबर बनाने होते हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं, इसमें से कोई नंबर आ जाएगा ना तो उसी नंबर का सामान इनके पास होता है, वही देंगे। तो हमने बहुत कोशिश किया, 2-3 बॉल मैं फेंकी, 2 बेटा फेंका, 2 बेटी फेंकी, लेकिन पहले तो बना था 24 नंबर बना था, तो 24 नंबर पे कुछ मिल रहा था, लेकिन भैया कह रहे नहीं अभी आपकी 2 बॉल बाकी है, सारी बॉल आप फेंको, उसके बाद नंबर काउंट होगा। मैंने बोला नहीं भैया हम सारी बॉल नहीं फेंकेंगे, हमारे नंबर बन गए, हमें सामान दे दो। कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता। तो कह रहे नहीं सारी सारी बॉल फेंको। फिर हमने फिर 2 बॉल फेंकी, फिर हमारे नंबर कुछ नहीं बने, 2 बॉल में कुछ नहीं बने। फिर हम लोग वहाँ से भी निराश हो गए, लेकिन एंजॉय किए, खूब एंजॉय किए, अच्छा लगा। देखिए बेटा घुमा रहा है कि हाँ अब लास्ट है, अब तो कुछ ना कुछ जीत ही जाएंगे, अच्छा अच्छा सा नंबर बन जाएगा। तो कुछ कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। इनका भी ट्रिक होता है खेलने का ना, जो कि सब लोग नहीं खेल पाते हैं। तो यहाँ से फिर हम लोग चल दिए नेक्स्ट गेम के लिए। अभी हम रुकने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं हैं, खेलते रहेंगे जब तक हम कुछ जीत नहीं जाएंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे वीडियो में आप लोग भी, कि हम लोग कब तक खेलते हैं, क्या क्या गेम खेलते हैं और क्या जीतते हैं गेम में। तो वहाँ से हम चल दिए। ये वाला बेटा कह रहा था कि मैं गन वाला खेलूँगा, मम्मी गन से मुझे बलून फोड़ना है। इसके पापा बोले उधर चलो, उधर अच्छा है, वो गन से मार के कुछ सामान वगैरह जीतने वाला था। फिर हम लोग वहाँ से भागे नेक्स्ट गेम के लिए। फिर यहाँ आए तो यहाँ कुछ अच्छा लगा। यहाँ क्या था कि बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी और उसके ऊपर माचिस रखी हुई थी, छोटी छोटी सी, और उस माचिस पे निशाना लगाना था, और जो माचिस को मार के गिरा देगा वो सामान ले लेगा। तो नीचे तो दोस्तों यहाँ पे जूस और पार्ले जी वगैरह रखा हुआ था, ऊपर सारे अच्छे अच्छे सामान रखे थे, लेकिन सारे लोकल सामान थे, कुछ भी अच्छा नहीं था, कंपनी का कुछ भी नहीं था, सारा लोकल था। तो इसके पापा बोले कि खाने वाली चीज़ें तो अच्छी है नहीं, कंपनी की है नहीं, तो एक काम करते हैं कि बिटिया के लिए ना डॉल सेट था, तो उसको कोशिश करते हैं, सबसे ऊपर रखा हुआ था, उसको मारते हैं। बहुत कोशिश किए, और इसमें क्या है कि ये 6 गोलियां देते हैं 6 राउंड के लिए। 6 राउंड में अगर आपका माचिस गिर गई तो आप ले जाओ सामान, नहीं तो फिर राम राम। तो इन्होंने 6 गोलियां बर्बाद कर दिए। हम लोग को एक भी नहीं दिए, और निशाना बड़ा था, नीचे मारते तो शायद एक आध जूस वगैरह मिल जाता। वो 6 की 6 गोली, क्योंकि वो भारी था और गोलियां बिल्कुल हल्की होती हैं इनकी, तो उस पर लगी नहीं रही थी, माचिस पे लगी नहीं रही थी, डब्बे पे लग जा रही थी, डब्बा भी नहीं गिर रहा था। हम सोचे थे डब्बा गिर जाएगा तो सामान मिल जाएगा, तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारी 6 गोलियां बर्बाद हुई। फिर हम इनको खूब चिढ़ाए, खूब चिढ़ाए। कह रहे थोड़ा सा ही बच गया, कोशिश तो किया, थोड़ा सा ही बच गया, हाँ टेढ़ा हो गया था लेकिन वो गिरा नहीं। फिर अभी हम हार नहीं मानने वाले, फिर हम आगे बढ़े। हम कह रहे हैं हाँ, एक बार और खेलेंगे, कुछ ना कुछ तो जीत के ही जाएंगे। तो आए आगे बढ़े तो देखिए ये बड़ा इजी सा दिखा हमें, कि भाई गिलास रखी हुई और बॉल से मारना है, इसमें कुछ तो है ही नहीं, बहुत ईजी है, ये तो कोई भी मार लेगा। भैया बोला ये था 50 रुपये में, अगर बॉल गिरा दो, और एक गिलास गिरा दोगे आप, तो आपको 200 रुपये आपको मैं दूंगा, या ऐसा था गेम। नहीं तो 50 रुपये जो भी आपके हैं वो मेरे हो जाएंगे, मैं वापस नहीं दूंगा।
फिर हम लोग सोचे चलते हैं, ट्राई करते हैं इसको भी। बेटा कह रहा है क्यों नहीं भैया ने गिलास चिपका रखी है। फिर भैया ने गिलास सारी हटा के दोबारा से लगा दी, क्योंकि वो गिलास चिपकाया नहीं था। वो उनका रखने का तरीका होता है, थोड़ा साइड साइड दूर दूर रखते हैं, और बेटा कह रहा है कि थोड़ा पास पास कर दो। ऐसा नहीं होता है, उनका ट्रिक होता है। फिर हस्बैंड जी तैयार हो गए खेलने के लिए कि हाँ। फिर वो साइड से मार रहे थे कि साइड से मारूंगा तो सारे ही गिर जाएंगे। फिर भैया ने मना कर दिया, कह रहा है नहीं, रूल है कि आप सामने से मारोगे तुम, बिल्कुल साइड से नहीं मारोगे, साइड से मारोगे तो गिर ही जाएंगे। तो फिर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, मार लेंगे, गिरा तो देंगे। बहुत कोशिश किए, अच्छा कोशिश किए, 4 गिर गई, 2 बच गई, बीच बीच की सारी गिर गई, साइड साइड की एक एक बच गई, 2 गिलास बच गए। फिर यहाँ से भी हमारे हाथ में निराशा ही लगा। अब फिर चल दिए हम नेक्स्ट गेम के लिए। फिर यहाँ आए, फिर दोबारा यहाँ खेलने लग गए। यहाँ पे भैया तरीका बता रहे हैं कि आप ऐसे खेलोगे तो कुछ नंबर बनेगा, कटोरे को बिल्कुल पास में ले जाकर आप डाल सकते हो उसमें। फिर हम लोग कोशिश किए कि चलो भाई देखते हैं, इस बार कुछ अलग करके देखते हैं कि कटोरे को पास में ले जाएंगे ऐसे उल्टा करके, और जिसमें डालना है उसके पास ही छोड़ देंगे उसको। फिर क्या हुआ, फिर बेटे ने शुरू कर दिया, पैसे दे दिए, गेम स्टार्ट। ये अब कह रहे थे कि भाई कोई एक आदमी, देखो दोस्तों गेम से कितने पैसे इकट्ठे कर रखे भैया ने, पूरे बाल्टी भर रखी है पैसे की बाल्टी भर रखी है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गेम बहुत सारे लगे हुए थे, ये 8-10 थे गेम, एक बार में कम से कम 10-10 लोग खेल रहे थे। और बहुत कम ही लोगों का बनता नहीं है जल्दी नंबर। इनका भी ट्रिक होता है, जो कि हम लोग तो बस ऐसे इंजॉय के लिए खेल रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। तो फिर बेटा फिर कोशिश किया कि ऐसे ऐसे समझ के फिर डालने की कोशिश किया, डाला तो अच्छे से, लेकिन यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं बना, और हमारे हाथ लास्ट में निराशा ही लगी। तो फिर हम यहाँ पैसे देकर और चले गए मुंह बनाकर क्योंकि हमने गेम में बहुत पैसे बर्बाद कर दिए और गेम में कुछ भी नहीं जीते। लेकिन हाँ दोस्तों, बहुत खुशी हुई, बच्चे खुश हुए, हम लोग भी खुश हुए, अच्छा लगा। फिर हम लोग बोले अब भैया आप घर चलेंगे, अब हो गया, खेलना भी हो गया, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब घर चलेंगे। तो रास्ते में दिख गया खिलौना वाला। मेला का मतलब ही क्या है कि जब घर पे कोई खिलौना ना जाए। तो यहाँ पे मेरी बेटी अपना शुरू हो गई, खिलौना छांटने लगी, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। देखिए क्या छांटती है, अरे वाह, अच्छी चीज़ छाटी, अपने काम की चीज़ ही छाटी, कोई बेकार सी चीज़ नहीं छाटी। ये है स्लेट, जो कि बच्चे पढ़ते हैं इस पे, अच्छा है ये, यूजफुल है कि घर में बच्चा बैठा बैठा अपना उसी पर काम करता रहेगा। तो अच्छी चीज़ ले ली। फिर यहाँ से लेने के बाद फिर हम चल दिए। फिर मैं सोची कि चलो आते टाइम को तो वीडियो बनाई थी, मैं जाते टाइम की भी वीडियो बना लूँ कि हाँ दोस्तों मैं जा रही हूँ। अब हो गया हम लोग का मेला घूमना। तो जाते जाते फिर एक और दुकान दिख गई। ये देखिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ, पूरे ग्राउंड की वीडियो बना रही हूँ, और बना ली। निकलने वाले थे, मेन गेट पे पहुँचने ही वाले थे। तो बेटी ने तो कुछ ले लिया था अपने लिए, बेटा ने कुछ नहीं लिया था। तो ये हो रहा था कि भाई आप भी कुछ ले लो। तो यहाँ पर एक और भैया दिखे खिलौने वाले, तो यहाँ पे इनको खड़ा किया गया है कि भाई आप भी कुछ छाट लो। तो देखिए ये क्या छाटने, ये लेज़र लाइट, इनको लेज़र लाइट पसंद है। और ये रियल में अच्छी लग रही थी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें वो कलरफुल ऐसे ऐसे जो निकलते हैं ना, वो डिज़ाइन बन रहे थे, कई सारे डिज़ाइन बन रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और बहुत दूर तक इसकी लाइट जा रही थी, बहुत ऊपर तक जा रही थी इसकी लाइट, ये अच्छी लग रही थी देखने में। और इसका काम भी अच्छा था, लेकिन भैया बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था। फिर उसके बाद बहुत करते करते फिर क्योंकि आपको पता ही है कि मेला वगैरह में ना ये इन लोगों के जो वो होती है मांग ना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कम करवा के अपना रिजनेबल रेट में फिर ले लिए इसको, बेटे के लिए और बेटी के लिए। दोनों ने अपना अपना गिफ्ट ले लिया, दोनों खुश हो गए मेला देखकर घूमकर, और अपने अपने गिफ्ट मिल गए दोनों को। तो बच्चे बहुत खुश हुए उस दिन। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से फिर हम लोग चल दिए, सोचे अब चलते हैं घर, क्योंकि रात हो गई थी, ज़्यादा बज गए थे, करीबन 12 बज गए थे हम लोग को मेला से निकलते निकलते। खैर कि पास में था, तो ये हमारा द्वार है निकलने का।
तो निकल रहे हैं, तो हमारे हस्बैंड जी कह रहे हैं भाई मेला में आए हैं तो एक आध फ़ोटो वोटो हो जाए। मेला की निशानी रहेगी। तो यहाँ पे सब लोग ये देखिए कैसा मुंह बना रखा है। तो यहाँ पे सब लोग खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं निशानी के तौर पे कि हम लोग आए हैं मेला घूमने। तो उसके बाद 2-4 फ़ोटो खींचे, क्योंकि जब हम वीडियो बनाने लग जाते हैं तो फ़ोटो खींचना भूल ही जाते हैं। फिर सोचे कि भैया कुछ तो खाए नहीं हम लोग, तो मेला में आए कुछ खाए नहीं। तो ये हुआ कि फिर मैं बोली कि चलो ऐसा करते हैं मूंगफली खाते हैं, ले लेंगे गाड़ी में बैठ के अपना खाते हुए घर भी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मूंगफली ले रहे थे, जब तक हमें दिखा एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा बंदरिया दिखी। इतनी प्यारी थी कि हम लोग मूंगफली छोड़ छाड़ के इसके पीछे भाग ले। ये कितनी 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 एक्टिव हो रही हो, वाह वाह। और ये ना वो मदारी वाला नहीं है, ये लड़का खुद इसको पाल रखा है, कहीं से ले आके अपने पास इसको रखा है। और इतनी सुंदर लग रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जी उसको पैसा दिए, ये देखो दोस्तों पैसा का क्या बना दिया उसने, कचुम्बर बना दिया। पैसे को तुरंत 2-3 टुकड़े में का फाड़ के फेंक दी। उसको धन दौलत से नहीं मतलब। ये देखिए चढ़ती जा रही सर पे चढ़ती जा रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने सोचा भैया देखो इसको तो खाने की चीज़ें चाहिए, इसको क्या पता है पैसा क्या होता है। तो हम तुरंत वहाँ से मूँगफली खरीदे गर्मा गर्म। अब मूँगफली खरीदने के बाद कोशिश किए कि इसको खिलाएंगे। और ये दोस्तों इतनी अच्छी थी ना, इसके हाथ लग रहा था सच में छोटा सा बच्चा है। मेरे बच्चों का तो मन था मम्मी अब हमारे लिए भी मंकी ले आओ। दोनों के दोनों चिल्लाने लगे हमारे लिए मंकी ले आओ। तो इसके पापा बोले ठीक है चलते तुम्हारे लिए मंकी ढूंढेंगे कहाँ से मिलते हैं। तो ये देखिए मूँगफली कैसे खा रही है, उसे टूट ही नहीं रहा है। तो मैं अपने हाथों पे रख के इसको मूंगफली खिला रही थी। इसके हाथ इतने सॉफ्ट थे, इतने छोटे बच्चों के जैसे हाथ होते हैं ना छोटे छोटे से, ऐसे फील हो रहे थे। ऐसे लग रहा था कि छोटा सा बच्चा है बिल्कुल, जो कि बहुत मासूम सा था। इसका हाथ पर एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वहाँ पे 2-3 भैया और आ गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए, वो लोग भी फ़ोटो तो दोस्तों खिंचवाने लग ये गए। देखिए आज है दशहरा। तो दशहरा पे जल रहा है रावण। सब लोग गए हैं रावण देखने, मेरे पति देव जी लेकर गए बच्चों को, और मैं नहीं जा पाई क्योंकि दोस्तों पता है थक गई थी मैं। कई दिनों से भागम भाग करके ना, पूरे नवरात्रि के 9 दिन तो ऐसे निकला है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो आज कन्या पूजा भी थी, तो सुबह से चलते चलते थकान हो गई थी। तो मैं बोली ठीक है आप ले जाओ बच्चों को दिखा ले आओ। तो हमारे पास के ही ग्राउंड में रावण जल रहा था, तो वहीं लेके गए थे बच्चों को दिखाने के लिए। बच्चों को दिखाना ज़रूरी है, इससे क्या है कि बच्चों को किसी क्या है क्या नहीं है हर चीज़ों का जो है कि जो आँखों से देखते हैं ना, तो वो जो चीज़ छवि होती है हमारे दिमाग में बैठ जाती है, वो जल्दी भूलते नहीं है। तो हमारी जो परंपराएं हैं जो चलती आ रही है उसे हमें निभाना चाहिए, और उसे अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए और बताना भी चाहिए। तो इसलिए टाइम निकाल के आप लोग भी अपने बच्चों के साथ इन सारी चीज़ों को, फंक्शन को, जो भी होता है हमारा त्यौहार वगैरह, उनको अच्छे से सेलिब्रेट किया कीजिए और अपने बच्चों को दिखाया कीजिए, ताकि बच्चे आगे चलकर ये भी जाने हमारे धर्म को और हमारे हर चीज़ को। तो ये देखिए यहाँ पे रावण बहुत तेज जल रहा था, बहुत दाएं दाएं करके इतने पटाखे डाले थे रावण के अंदर ना कि पूछो ही मत, बहुत तेज जल रहा था। और बच्चे खूब इंजॉय किए आज। तो आई होप दोस्तों आप लोग का भी दशहरा अच्छे से बीता होगा। तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दुलार बना के रखिएगा, और फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।